Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. MSc सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री के पेपर थर्ड पेपर की यूनिट फिफ्थ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में अब तक हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पे किस प्रकार से रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी क्रम में हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के पार्ट 10th में 9th में हमने बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट को देखा था कि किस तरह से बेंजिल से बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये बेंजिलिक एसिड जो है वो कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में काम आता है। तो इसके अंदर हम देखें फ्रॉम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट वी प्रिपेयर मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें फर्स्ट हम देखें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। द फॉर्मेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर बाय द alkoxide in place of normal alkali. For example, benzyl on treatment with sodium alkoxide is converted in alkyl benzylate. ये alkyl benzylate के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हम इससे कर सकते हैं। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो बेंजिल से C6H5 COCO C6H5 जब इसके हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो मिथाइल बेंजिलेट इससे बनता है जो कि एस्टर है C6H5 होल ट्वाइस COH COO C2H5। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सिस एसिड्स का भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस रिएक्शन हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स फ्रॉम द इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग सब्सटेंसेस। जो भी हमारे पास में इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ जो होते हैं, उनसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हम देखें तो फर्फ्यूरल जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि ऑक्सीजन जो है हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है और एक बेंजल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इसमें प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन जब हम केसीन के साथ में कराते हैं तो फ्यूरोन का फॉर्मेशन होता है। फ्यूरोन जो है वो है हमारा हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन वाली रिंग के साथ में जब CHOH C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा रहता है तो फ्यूरोन का फॉर्मेशन इससे होता है। तो ये जो फ्यूरोन्स हैं, ये फ्यूरोन्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन से फ्यूरिल के अंदर चेंज हो जाते हैं। दो पेंटावेलेंट रिंग्स और दो कार्बोनिल ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन से फ्यूरिल का फॉर्मेशन होता है जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस के अंदर फ्यूरिलिक एसिड एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो ये फ्यूरिलिक एसिड एनायन जो है ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होगा। इसी तरह से हम इसके अंदर बेंजल्डिहाइड अगर हम लेते हैं C6H5CHO, दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे और केसीन के साथ में रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो ये बेंजोइन के अंदर चेंज होता है। ये बेंजोइन जो है ऑक्सीडेशन पे सोडियम ब्रोमेट की प्रेजेंस के अंदर बेंजिल के अंदर चेंज होगी। ये बेंजिल जो है फिर बेंजिलिक एसिड एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हम फर्फ्यूरल से
और बेंजल्डिहाइड से हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन इसके साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इसमें देखें फिनेंथ्रीन। ये है हमारा फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन को जब हम Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हम 2 कीटोनिक ग्रुप वाला फिनेंथ्रीन जो है उसका फॉर्मेशन होगा, जो कि KOH और C2H5OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल के प्रेजेंस के अंदर फॉर्मेशन करेगा 9-हाइड्रोक्सी फ्लोरियंस 9-कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्लोरिनिन 9-हाइड्रोक्सी फ्लोरिनिन 9-कार्बोक्सिलिक एसिड का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। तो डाईएराइल कीटोन्स आर बेटर स्टार्टिंग मटेरियल देन एलिफेटिक डाइकीटोन्स बिकॉज द लेटर विथ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन usually allow side reactions such as aldol condensation। डाईएराइल कीटोन्स अगर हम लेंगे तो इनसे जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि एलिफेटिक डाइकीटोन्स जो हैं उनके अंदर इनोजेबल जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कि कीटोसेनॉल की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है C डबल बॉन्ड O से OH ग्रुप के अंदर CHOH ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन को प्रेफरेंटली करता है, इसलिए हम जो है वो एराइल डाइकीटोन्स के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बेटर प्रोडक्ट्स हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के मिलते हैं। तीसरी तरह के कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हम जो है वो बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट से कर सकते हैं। इन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट एज द माइग्रेटिंग ग्रुप retard the rearrangement. This is expected because the migration occurs to an electron poor carbonyl carbon atom। इसके अंदर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो रिटार्टेड द रीअरेंजमेंट। तो माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो उस रीअरेंजमेंट को रोक देता है। दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज द माइग्रेशन अकर्स टू एन इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बोनिल कार्बन। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है वहाँ पे माइग्रेशन होगा, जबकि हम रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस के अंदर, तो बहुत स्लो रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम है उस पे एडिशन होगा। तो ये रिएक्शन जो है वो इसके अंदर बहुत स्लो होगी, वेयर R इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। R अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं जैसे NO2 CHO COH ग्रुप, तो इसके अंदर जो है वो माइग्रेशन कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखें इसकी फोर्थ एप्लीकेशन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट की। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट इज जनरली एप्लीकेबल टू एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स पे ये एप्लीकेबल होता है। हाउएवर कीटोपेनिक एसिड ऑन एलिफेटिक कीटोन अंडरगोज द रीअरेंजमेंट टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। कीटोपेनिक एसिड को जब हम KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इससे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन
होता है। एरोमेटिक कीटोन्स के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन ये एलिफेटिक कीटोन्स के साथ में भी रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखें कि बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट इज यूज्ड एज अ रूट टू द नॉन स्टेरॉइड्स बेंजाइलिक एसिड जो है, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट से हम नॉर स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्टेन 2,3 dione on reaction with potassium hydroxide in reflexing propanol gives an almost quantitative yield of the alpha hydroxy acid, which on oxidation yields the A नॉर कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से ए नॉर कीटोन का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो नॉन स्टेरॉइड्स कंपाउंड्स को बनाने में भी काम में आते हैं। इसी तरह से ये हमारा जो है वो कुछ एप्लीकेशंस जो कि हमने देखी बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट की, कि किस तरह से बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट होता है और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम इससे फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पे होता है वो है लॉसेंस रीअरेंजमेंट। लॉसेन रीअरेंजमेंट, दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोक्सिमिक acids in presence of base into primary amines. Decomposition of derivatives of hydroxymic acids. Hydroxymic acids in presence of base जब हम करवाते हैं RC डबल बॉन्ड O NHOH, ये है हमारा हाइड्रोक्सिमिक एसिड्स। जब इनकी बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी एमीन्स और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। टोलोसेंस रीअरेंजमेंट से भी हम प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो द मैकेनिज्म ऑफ लॉसेन रीअरेंजमेंट इज एज फॉलोज। इसके अंदर आर C डबल बॉन्ड O NHO C डबल बॉन्ड O AR, एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। इसकी जब हम बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O N पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। O C डबल बॉन्ड O AR, इससे एक प्रोटॉन जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर COO माइनस AR इसमें से निकलेगा और एस्टर ग्रुप का, इसके अंदर एस्टर ग्रुप निकलेगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो होगा RC डबल बॉन्ड O N। ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होंगे, उनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कार्बन एटम के, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी और एल्काइल ग्रुप जो है उस पर अटैक करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड का एक्सचेंज होगा उससे हमें आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जो कि हाइड्रोलिसिस पे प्राइमरी एमीन्स और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से लॉसेंस रीअरेंजमेंट से हम प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि हाइड्रोक्सिमिक एसिड्स से बेस की प्रेजेंस में हम
बना सकते हैं। पहले आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। ये आइसोसाइनेट जो है हाइड्रोलिसिस पे एसिडिक मीडियम के अंदर प्राइमरी एमिन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से लॉसेंस रीअरेंजमेंट से भी हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पे एल्काइल ग्रुप के माइग्रेशन से रीअरेंज्ड प्रोडक्ट प्राइमरी एमिन्स का